अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम फखर में खुशामदीद। भारत को उसके मशरकी बॉर्डर से भी घेरने की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं और इस हवाले से पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश एक नई दिफाई मुसल्लस के तौर पर सामने आ रहे हैं। हालिया डेवलपमेंट्स के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश में एक दिफाई मुआहदा होने जा रहा है, जिसमें एक जानिब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दो तरफा दिफाई ताउन में इजाफा किया जाएगा और बाद अज़ां इस दिफाई ताउन को एक मरहले पर बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब की तर्ज पर एक जामे दिफाई मुआहदे के अंदर तब्दील कर दिया जाएगा। यानी एक पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा और इस मुआहदे के तहत दोनों ममालिक एक दूसरे की सरजमीन और एक दूसरे के रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल कर सकेंगे। ये जो सूरत हाल है ये ना सिर्फ बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, बल्कि इस हवाले से पाकिस्तान और बांग्लादेश की अस्करी शख्सियात के राब्ते और दौरे इस मौके पर कुछ ज़्यादा अहमियत के हामिल हो चुके हैं। ख़ास तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल तबस्सुम हबीब साहब का जो दौरा है, जो कि इस वक्त भी जारी है बांग्लादेश का, और वहाँ पर उन्होंने ढाका में बांग्लादेश के आर्मी चीफ समेत दीगर उनकी जो अस्करी शख्सियात हैं उनके साथ मुलाकातें की हैं। इस पर इंडियन मीडिया की जो चीखें हैं वो जनाब इस वक्त छत को फाड़ कर आगे निकल चुकी हैं और जो इस बात की तरफ वाज़े इशारा है कि जनाब सूरत हाल अब तेज़ी के साथ बदलना शुरू हो गई है। ना सिर्फ ये, बल्कि इसके साथ साथ भारतीय सरहद से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर एक नई एयर बेस की तामीर भी पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश के दरमियान नई दिफाई ताउन की मिसाल के तौर पर उभर के सामने आ रही है और इस एयर बेस के लिए जो रनवेज हैं उनको तैयार कर लिया गया है और अब वहाँ पर ये जो हैंगर्स हैं जहाँ पर वॉरशिप्स को हैंगर के अंदर पार किया जाएगा उसकी तैयारी का अमल जारी है, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ जारी है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर इंडिया की शह रग के ऊपर न सिर्फ पंजा गाड़ देंगे बल्कि उसके बाद इंडिया को हिलने का मौका भी शायद ना मिल सके। और यही वजह है कि चीन की वो मशकें जो कि इस वक्त लद्दाख के करीब चीनी इलाके में की जा रही हैं, उससे भारत बाज़ाब्ता तौर पर अपनी दाखिली सलामती के लिए खतरा तस्वुर कर रहा है। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280। तो इस सूरत हाल में ये सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या बांग्लादेश अपनी रवायती पोजीशन को तब्दील करके इस सह फरीकी इत्तेहाद की तरफ आएगा? चीन किस तरीके से बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ अलाइंड करके इस एक नए दिफाई मुआहदे की बुनियाद रखेगा? इसके साथ साथ सबसे बढ़कर अहम सवाल ये है कि अगर ये सह फरीकी इत्तेहाद बन जाता है तो फिर इसके भारत के ऊपर कौन से असरात मुरतब हो सकते हैं? ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट सूरत हाल। आपको मालूम है कि 1971 की वॉर के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो ताल्लुकात थे उसमें एक तनाव की कैफियत मौजूद थी और इस तनाव की कैफियत मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुख्तलिफ रही। जब वहाँ पर अवामी लीग की बजाय खालिदा ज़िया की हुकूमत थी तो वो पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो गए, लेकिन जब हसीना वाजिद की हुकूमत आई तो बांग्लादेश की जो पॉलिसी थी उसके अंदर मेजर शिफ्ट आया और माइनस पाकिस्तान की बजाय के साथ साथ उसने प्रो इंडियन अपनी जो डिप्लोमेटिक पोजीशन है उसको इख्तियार किया और बांग्लादेश ने अपना सारे का सारा वजन वो इंडिया पलड़े में डाल दिया। उसका नतीजा ये निकला कि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान ना सिर्फ सॉफ्ट बॉर्डर डॉक्ट्रिन उसने जो है वो शुरू हुई, बल्कि बांग्लादेश की जो तिजारत है
मोस्टली वो इंडिया के साथ शुरू हुई। बांग्लादेश जो चीज़ें बनाता था वो इंडिया की तरफ जाती थी और इंडिया से जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें थी वो बांग्लादेश की तरफ आती थी। अलबत्ता बांग्लादेश ने अपनी एक्सपोर्ट टेंडेंसी के अंदर इजाफा किया और बांग्लादेश एक एक्सपोर्ट मार्केट के तौर पर उभर के सामने आया, जिसके नतीजे में बांग्लादेश की मईशत में कुछ इस्तेहकाम सामने आया। लेकिन उसके बाद बांग्लादेश में जो जनरेशन जी का इनकलाब आया था, उसके बाद हसीना वाजिद जो है वो इंडिया के अंदर सियासी पनाह लेने पर मजबूर हुई और उसके बाद बांग्लादेश का एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में इजाफा हुआ। इसी पर्सपेक्टिव में बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया था और अपने जनरल्स के साथ उन्होंने पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन को बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया था, जिसके नतीजे में पहली मरतबा एक तवील वक्फे के बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेशी फौज को तरबियत देने के अमल का आगाज़ किया और ये जो तरबियती अमल है ये 1 साल से जारी है और बताया ये जा रहा है कि ये प्रोसेस मज़ीद 1 साल जारी रहेगा, यानी 2 साल तक पाकिस्तान की फ़ौज बांग्लादेश को तरबियत देगी। इसी दौरान ऑपरेशन सिंदूर इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया, जिसका जवाब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तरफ से पाकिस्तान ने दिया और पाकिस्तान के जवाब ने इनफैक्ट पूरी की पूरी सिचुएशन को बदल के रख दिया। चाइना ने जिस वक्त इंडिया का पाकिस्तान पर अटैक चल रहा था, इसी दौरान ये खबर सामने आई थी और एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं पालकी शर्मा, उन्होंने इस खबर को ब्रेक किया था। मैंने इस प्लेटफॉर्म से भी उस खबर को आपकी खिदमत में शेयर किया था कि इंडिया की जो चिकन नेक है उससे बहुत करीब एक एयर स्ट्रिप थी मतरूक, उसको चाइना ने बांग्लादेश से दोबारा एक्वायर कर लिया है और उस एयर बेस की नए सिरे से, उस एयर स्ट्रिप की नए सिरे से तामीर की जा रही है और चाइना वहां पर अपनी एक एयर बेस बनाएगा जहां पर चाइना के जंगी तैयारे किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। इंपॉर्टेंट बात है कि इस एयर बेस की तामीर का ठेका चाइना की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया और पाकिस्तान भी इस एयर बेस की तामीर के अंदर शामिल हो गया। डेवलपमेंट ये सामने आ रही है कि अब इस एयर बेस की उसका जो रनवे है उसकी तामीर हो गई है और अब वहां पर अगली कंस्ट्रक्शंस जारी हैं, जहां पर टर्मिनल्स बनेंगे, जहां पर हैंगर्स बनेंगे, जहां पर जंगी जहाज को पार्क किया जाएगा। उसके बाद ये एयर बेस जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगी और ये मौजूदा हालात में बड़ा ही एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। उसके साथ साथ बांग्लादेश, जिसका ये मानना था कि उसको किसी तरफ से ख़तरा नहीं है, ख़ासतौर पर इंडिया से ख़तरा नहीं है, तो बांग्लादेश ने अपनी एयरफोर्स को जो है वो मुकम्मल ही फारग तस्वुर करा दिया। उनके पास मतरूक F3 तैयारे हैं और वो F3 तैयारों को अब रिप्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि F3 तैयारे अब इतने पुराने हो चुके हैं कि अब मॉडर्न वॉरफेयर्स के अंदर उनका इस्तेमाल भी नहीं होता। इसी बुनियाद के ऊपर ये जो दिफाई ताउन है ये अब नेक्स्ट लेवल पर जाता हुआ नज़र आ रहा है। बांग्लादेश ने चाइना से ये जो पाकिस्तान की तरफ से J-10C ने कमाल दिखाए थे, उसके बाद बांग्लादेश ने चाइना से ये जो J-10C तैयारे हैं इनको ख़रीदने का इरादा किया है और चाइना के साथ उनकी 20 या कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 तैयारे हैं जो बांग्लादेश ख़रीदना चाहता है और इब्तदाई तौर पर ये जो डील है ये $2.2 बिलियन की होगी। चाइना ने इस परचेज़ के अंदर बांग्लादेश को जो है वो पेमेंट रिलैक्सेशन दी है, यानी ये जो तैयारे हैं बांग्लादेश को फराहम किए जाएंगे और बांग्लादेश इन तैयारों की जो कीमत है वो 10 साल में यानी 2025 से लेकर 2035 के दरमियान ये अदा करेगा और इस अरसे के दौरान ये जो तैयारे हैं ये बांग्लादेश को मिल जाएंगे। अब इस हवाले से 2 तजावीज़ सामने आई हैं। एक तजवीज़ ये है कि पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट के बाद चाइना से मज़ीद 40 ये जो हैं J-10C तैयारे ख़रीदने की ख्वाहिश का इजहार किया है और इस हवाले से पाकिस्तान की चाइना के साथ गुफ्तगू जारी है, जिसके जवाब में चाइना की तरफ से पाकिस्तान से ये बात कही गई है कि हम आपको 40 तैयारे दे देंगे
लेकिन आपके पास जो इस वक्त J-10 तैयारे मौजूद हैं, इनमें से 10 तैयारे आप बांग्लादेश को फराहम कर दें और 10 तैयारे ईरान को दे दिए जाएं फौरी तौर पर, ताकि वो अपने एयर डिफेंस में ज़रा फाल हो सकें। और ये तैयारों की कमी इन 40 तैयारों के साथ आपको पूरी कर दी जाएगी। ये चाइना की तरफ से एक तजवीज़ आई है जिस पर पाकिस्तान इस वक्त गौर कर रहा है, और इसके ज़रिए, इस तजवीज़ के ज़रिए मेरा ख्याल है कि शायद चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान डिफेंस टाइज को मज़ीद ज़्यादा डेप्थ देने की कोशिश कर रहा है। और अगर इस तजवीज़ को तस्लीम कर लिया जाता है तो फिर यकीनी तौर पर पाकिस्तान के एयर रिसोर्सेस बांग्लादेश की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होंगे, जो कि इस मुमकिना दिफाई मुआहदे के लिए एक पहला कदम साबित होगा। अब जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल तबस्सुम हबीब साहब, वो बांग्लादेश का विज़िट किया है उन्होंने, और उनके बांग्लादेश के विज़िट को लेकर इंडियन मीडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा छलांगे लगा रहा है, बल्कि धमकी अमेज़ ज़ुबान भी इस्तेमाल की जा रही है। इस वजह से एक ट्वीट है, उसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें ये बात कही गई है कि हमको मालूम है कि कौन कौन पाकिस्तान से आया है, वो इस वक्त कहाँ कहाँ पर मुकीम है, उसका होटल कौन सा है, वो होटल का रूम नंबर कौन सा है, उनकी किस किस से मुलाकात हुई है और किस किस से मुलाकात होनी है, और उन मुलाकातों के दौरान कौन कौन से अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। इंडिया की इस सारी सूरत हाल पर नज़र है, और सूरत हाल पर नज़र होनी चाहिए, क्योंकि ये दिफाई इत्तेहाद अगर बन जाता है, ये जो पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की ये जो एक मुसल्लस है, ये आपस में जुड़ जाती है, तो फिर यकीनी तौर पर इंडिया के लिए सीवियर ख़तरात पैदा हो सकते हैं, जो कि उसके जियोपॉलिटिकल और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का सबब बन सकते हैं। ख़ास तौर पर वो कॉरिडोर जो कि चिकन नेक को जोड़ता है इंडिया के साथ, क्योंकि चाइना की बांग्लादेश के अंदर इंडियन बॉर्डर से बहुत करीब मौजूदगी मुसलसल इंडिया के सर पर ये एक लटकती तलवार है कि अगर उसने चाइना के साथ ताल्लुकात को बिगाड़ा, या अगर उसने गुलवान के इलाके के अंदर किसी तरह की और कोई शरारत की, अभी रिसेंटली इंडिया की तरफ से जो मिसाइल टेस्ट किया गया था उसके बारे में भी ये बात कही गई थी कि अगर इस मिसाइल को चिकन नेक के एरिया से लॉन्च किया जाए तो वो मुख्तलिफ चाइनीज़ अहदाफ को निशाना बना सकता है, क्योंकि उसकी रेंज तकरीबन 4000 किलोमीटर या 4400 किलोमीटर के लगभग बताई गई थी। अभी रिसेंटली जो नया नोटम इंडिया ने जारी किया था, जिसके तहत 1460 किलोमीटर के रेंज को जो है वो महदूद किया गया था, वहाँ पर एयर फ्लाइट्स को बंद किया गया था। आज ये खबर आई है कि इंडिया ने एक नया नोटम जारी कर दिया है, और इस नोटम के अंदर जो फ़ज़ाई पाबंदी थी उसकी हद में इजाफा करते हुए इसको 2600 किलोमीटर तवील कर दिया गया है। यानी नए नोटम के मुताबिक इंडिया जो है एक और मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है 14 और 15 अक्टूबर के दौरान, और इस मकसद के लिए ये जो फ़ज़ाई हदूद है खलीज बंगाल में उड़ीसा मिसाइल रेंज से मुत्तसिल, उसको बंद किया गया है। तो ये इंडिया की जो मिसाइल रेंजेस हैं, ये एक जानिब पाकिस्तान तो दूसरी जानिब चाइना के लिए एक उभरता हुआ ख़तरा बन के सामने आ रही हैं, और यही वजह है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो नए ट्विस्ट हैं, ये एक और नई अलार्मिंग सिचुएशन है इंडिया के लिए। इसके साथ साथ बांग्लादेश जो कि रवायती तौर पर भारत का करीबी हमसाया समझा जाता था, लेकिन नई हुकूमत के तहत पाकिस्तान और चीन की तरफ झुकाव से भारत का इलाकाई असर ख़त्म हो सकता है। मिसाल के तौर पर 2025 के कन्फर्म ट्रिलैटरल मीटिंग में इक्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत हुई, जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को चैलेंज करती है। अगर बांग्लादेश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में मज़ीद शामिल हुआ तो भारत की जनूबी एशियाई इत्तेहादियों जैसे नेपाल और श्रीलंका पर दबाव बढ़ सकता है। इसके साथ साथ जो दिफाई या सरहदी ख़तरात हैं वो भी 2 महाज़ों से शिफ्ट होकर 3 महाज़ों की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि एक महाज़ तो पाकिस्तान है, दूसरा महाज़ गुलवान वाला एरिया है जो कि अरुणाचल प्रदेश से मुत्तसिल है, तिब्बत के एरिया, वहाँ पर उसके साथ चीन मौजूद है। और अगर
یہ تیسرا محاذ یعنی بنگلہ دیش کا یہ اگر کھل جاتا ہے تو پھر یہ جو خلیج بنگال ہے وہاں پر چین کی بحری موجودگی میں اضافہ ہوگا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان حالیہ دفاعی تعاون کو چین کی مدد سے تقویت ملے گی، جو کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے بارڈر کے اوپر بھی کشیدگی میں اضافہ کرے گا۔ اور اگر مستقبل کے اندر آنے والے چند ہفتوں میں یا مہینوں میں بنگلہ دیش کا سعودی عربیہ کی طرز پر پاکستان کے ساتھ الائنس جس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، مصدقہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں، بات چیت ہو رہی ہے، اگر یہ بات چیت کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ انڈیا کی کسی مہم جوئی کی صورت میں اس کو اس کے ایک اور دوسرے بارڈر سے نہ صرف ٹف ٹائم ملے گا، بلکہ اگر وہاں سے پاکستانی سامان چل پڑا تو جو ہے نا جو سچویشن ہے وہ یقینی طور پر انڈیا کے لیے بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی، اور اس کو اپنی فوج کو 3 محاذوں پر تعینات کرنا ہوگا، اس کو اپنے جو تمام کے تمام ڈیفنس ایکوپمنٹ ہے وہ 3 محاذوں پر نصب کرنا ہوں گے، اور بیک وقت 3 محاذوں سے الجھنا یہ انڈیا کے لیے قطعی طور پر ممکن نہیں ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے میں بار بار آپ سے اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ بھارت کو اس کے مشرقی بارڈر سے بھی گھیرنے کی جو تیاری ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ نہ صرف مکمل ہو چکی ہے بلکہ پاکستان، چین اور بنگلہ دیش کی نئی دفاعی مثلث بھارت کے لیے سہ فریقی خطرے کا سبب بن رہی ہے۔ اور اس حوالے سے پاکستان، بنگلہ دیش اور چین کے درمیان جو ایک نئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ڈیولپ ہو رہی ہے وہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا سیکیورٹی الارم ہے، اور اس الارم کو سننے کے بعد بھی اگر انڈیا اپنے طرز عمل کو تبدیل نہیں کرتا تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سی صورتحال انڈیا کے لیے پیدا ہو سکتی ہے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔